आ जाओ, ये नीचे बैठ जाते मेरे तो। नहीं नहीं, ये लोग तो नीचे बैठेंगे, ये तो हमारे बच्चे लोग हैं, नीचे बैठो। आ जाओ, यहाँ पे बहुत साफ है, आओ जल्दी से। आप बताओ सर कि ये सब कुछ होते हुए दुनिया परेशान क्यों रहती है, और मेरे जैसा बंदा भी क्यों परेशान रहता है। मैंने तो अपने को एक बार ऐसे ठीक किया था कि नया नया घर बना था, तो जब मेरे कमरे में एसी लगा हो, मैं तब भी रो रही थी किसी बात पे, छोटी सी बात पे। आ जाओ चांदना मैम। हाँ नहीं आ रही। तो मैंने सबसे पहले सोचा ये एसी तो बंद कर दूं, रो नहीं है तो इसकी क्यों। ठीक है, अब आप बताओ कि आपके भी पास काउंसलर होते हैं। डॉक्टर त्रेहान का मैं नंबर डाल दूंगी। अगर हम सबसे ठीक नहीं हुआ, मुझसे ठीक नहीं हुआ, तो शिविर सर, चांदना मैम और शशि मैम आए नहीं है, वो कपल काउंसलिंग करते हैं। और जो बॉयज़ हैं ना, उनके लिए मैंने शिविर सर को कहा है कि एज डिफरेंस है, चलो जी बराबर की एज वाले से बात कर लो बात भी करेंगे, काउंसिल भी करेंगे, और म्यूज़िक तो बात की बात है। वो कहते हैं म्यूज़िक भी तब करता है इंसान जब ऑलरेडी काफ़ी ठीक होता है, एक्सरसाइज भी तब करता है जब ऑलरेडी काफ़ी ठीक होता है, जब वो बिल्कुल ठीक नहीं होता तब क्या करें। मेडिटेशन करते हैं खुद। और मुझे सबसे अच्छी बात आपकी लगती है, आज कुछ गलत कह गए, कुछ बोल जोश में भी कह गए, कल आके सबसे मैडम कल मैं ये गलत कह गया। कभी मैं कहती हूँ औरों को बताओ, अभी तो मैं अपने को से ही नहीं फ्री हूँ, अभी मेरे अपने ही विकार नहीं खत्म हो रहे। मैंने तो ऐसा बंदा देखा नहीं था चलो, आप पूछ रहे थे कि नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट हम कहते हैं ना, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। इससे कुछ फायदा होता है किसी का सुनने का? इससे तो यही होता है किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया, अच्छे भले खाते पीते एसी में बैठे, किसी ने कुछ कह दिया, मत उस पर ध्यान दो, ये कोई बात हुई? ये तो कॉमन। ध्यान तो आपका जाएगा। हाँ, लेकिन आपके पास ना कुछ चीट कोड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चीट कोड्स। चीट कोड्स। हाँ, वो कैसे होते हैं कि आपको ना अपनी लिस्ट तो बनानी पड़ेगी कुछ टॉप 5 थिंग्स की, जो आपको तब करनी है जब आपको लगेगा कि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर गया। वो कुछ भी हो सकती है, वो आपके खाने की भी हो सकती है, आपके सुनने की भी हो सकती है ना, आपके पीने की भी हो सकती है। तो आप जब भी किसी प्रॉब्लम में हो ना, तो आपकी जो सबसे फेवरेट इच्छा है ना, वो पूरी अगर हो तो वो आपको एक एनर्जी दे देती है अगली चीजें दोबारा पकड़ने की। धागा छूटेगा तो पकड़ना पड़ेगा, वो आपको खुद ही ढूंढनी पड़ती है। तो जब आप खुश हो तब ये लिस्ट बना के रखो कि हाँ ये चीजें अच्छी लग रही हैं, तो ये चीजें तब भी अच्छी लगेंगी जब भूल जाओगे। आप कॉन्टिन्यूटी में कोई गाना सुनते हैं तो आपके साथ ये एक्सपीरियंस होगा कि एक टाइम पे बोर हो जाओगे उस गाने से। एक मूवी देख रहे हो तो बोर हो जाओगे उससे, लेकिन अगर फिर आप काफी देर बाद उसे देखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है वही चीज। वो देर कितनी देर है ना, तो हमारा जो ब्रेन है वो भी ऐसे ही चलता है, उसको धीरे धीरे अलग अलग चीजें करनी है, हमें पकड़ के रखनी है। वो एक कुछ और एक नहीं हो सकता, कोई एक चीज ऐसी नहीं हो सकती जिसको आप करोगे तो वो ठीक ही होगा, नहीं। वो हो सकता है किसी की 7-8 हो, है ना, किसी की और उससे ज्यादा हो। अपनी लिस्ट आपको खुद बना के रखनी है, और तब बना के रखनी है जब आप खुश हैं, या हाँ इस चीज में मजा आ रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट जैसा ही है। जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तब इन्वेस्ट कर देते हैं ना, बिन्नी मैम को तो पता है आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो अब जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तब हमारे पास पैसे हैं, नहीं है? अब हमारे पास पैसे नहीं है, फिर हम थोड़ा ना सोचते हैं कि अब हमें गोल्ड लेना है, डायमंड लेना है। हम तो तभी सोचते हैं जब पैसे। तो जब आपके पास खुशियां हैं ना, तब उन्हें इन्वेस्ट करो। तो शादी से पहले करके आए हैं ना, हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स तो अभी अनमैरिड भी हैं। अनमैरिड तो खुशी रहते हैं। हाँ, तो अपनी चेकलिस्ट बना के लाए ना कि हम इन चीजों से ज्यादा खुश हैं। कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो बात की बात। सब मैरिड लोगों को क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, ये बात नहीं, ये सब अभी न्यूली मैरिड हैं। हमारी पार्टी में शायद सुमति भी है, स्वीटी जी भी है ना? हाँ। वो तो नहीं है, रेखा मैम तो नहीं है। रेखा की तो होगी शादी।
तो है काफी बंदे हैं, हम भी हैं, हम हैं मौजूद हैं। नहीं ये है कि आपको बनाना पड़ेगा ऑलरेडी, जब आप पॉजिटिव हैं तभी। बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम अब मिले हो आप, अब तो हमने सब रायता फैला दिया घर में अपने। तो ये हस्बैंड लोगों के लिए भी और कपल के लिए भी काउंसलिंग कराऊंगी। बहुत अभी पता नहीं जो सामने बंदा होगा उसके हिसाब से बात होती है ना, ऐसे जनरलाइज तो मैं विश्वास ही नहीं करते। कहते 1 to 1 बात करने से पता चलता है, और 1 घंटा लगता है, घंटा तो शायद मिनिमम ही है किसी को समझने के लिए। उसका डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट ही बातें होती हैं। ठीक है, देखो लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट तो रहते ही हैं। ये नहीं है कि सबकी लाइफ स्मूथ चलेगी। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हम क्रिएट करते हैं। बच्चों से परेशान हो जाता है, कई बार कोई इन लॉ से परेशान हो जाता है, या कुछ ना कुछ, या अपने जॉब रिलेटेड स्ट्रेस हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ पर्सन रिएक्ट इन अ वर्स्ट सिचुएशन। Those who react poorly, they went into anxiety and depression. And those who are mentally strong and they are able to cope up in stressful situation, they never went into anxiety and depression. So एक healthy person के लिए मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। If you are physically fit, mentally disturbed, then you are not a healthy person. फिर हमारा ऑर्गेनिक खा लो, बढ़िया बादाम खा लो, वेस्ट है। हाँ, तो स्ट्रेस को कैसे कोप अप करना है, ये कोपिंग स्ट्रेटेजी आपने अडॉप्ट करनी है। अगर कोई फैमिली मेंबर है, किसी की पर्सनैलिटी तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वी कांट चेंज पर्सनैलिटी ऑफ अदर पर्सन। तो दूसरा व्यक्ति हो सकता है शर्माकल हो, लड़ाका हो, मिलनसार हो, बड़बोला हो, उसका बचपन कैसे गिला, वो उसकी पर्सनैलिटी इस तरह है। अब बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मेरे को मदर इन लॉ ने ऐसे कर दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे। तो मैं क्या भाई, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, उसमें तो एक और ही बात है। हाँ, उसमें तो ये कि बड़े हैं ना, हाँ। बड़े हैं, बड़ों के आगे किसी का स्ट्रेस नहीं लेना। जब आप देख लो, अभी ये इसका सिस्टर नंबर देना डॉक्टर त्रेहान का। तो कोपिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम यू शुडंट कॉम्प्रोमाइज विद योर स्लीप। 6 to 8 hours sleep is required. अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्लीप डेप्रिवेशन से हो जाती है। माइंड को रेस्ट कहाँ से मिलती है? स्लीप से मिलती है। कई बार स्लीप में भी हम सपने ले रहे होते हैं, ड्रीम्स, माइंड चल रहा होता है। तो यू शुड फिक्स योर स्लीपिंग टाइम एंड अवेकनिंग टाइम। ये नहीं एक दिन 10 बजे सो रहे, एक दिन 12 बजे, एक दिन 1 बजे। तो ड्रीम्स को कैसे करते हैं? ड्रीम्स सबको आती है, वो मैं बता रहा हूँ। यू हैव टू फिक्स योर स्लीपिंग टाइम एंड अवेकनिंग टाइम and avoid caffeinated drinks late in the evening, tea, coffee, cold drink after 7 p.m. Avoid late night heavy meal. Avoid watching TV, computer, mobile 1 to 2 hours before going to sleep. And do some relaxation exercise before going to sleep. फिर डाइट आ जाती है। And these are the ways how we can मैं कहती हूँ sleep. दिन के साथ रात फ्री। अगर दिन अच्छे से बिताओगे, रात को अच्छे सपने आएंगे। अच्छे दिन के साथ रात फ्री। अगर आप स्ट्रेस हो, एंजाइटी है, तो आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। डाइट में यू शुड टेक बैलेंस डाइट, मोर ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, सैलेड, प्लेंटी ऑफ वाटर, एंड डू फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली, either yoga, meditation, music, deep breathing exercise, walk, which we advise. These are the, उससे क्या है कि बॉडी को, माइंड को ये तो जनरल हो गई। जब हम इन सब चीज़ों से नहीं ठीक होंगे ना, तब आपके पास आएंगे। नहीं, these are the ways हाँ, we can prevent ourselves from stress. हाँ, ये preventive measures हैं।
स्लीप हो गया, डाइट हो गया, एक डांस और म्यूजिक भी, डांस और म्यूजिक से अच्छा कुछ नहीं। It all depends, किसी को योगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, walk कर तीसरा सकते चीज क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, डांस। आप कहते हैं संगीत में 3 चीजें होती हैं, हैं। Time management गायन, वादन और नृत्य। थ्योरी तो याद है, अभी प्रैक्टिकल Time बाकी। management is very very important, especially for a working woman. उसने ऑफिस का भी, जॉब का भी ध्यान रखना है, घर का भी रखना है, बच्चों का भी रखना है। देखो, मेंटल स्ट्रेस की एक अपनी कहानी बताऊं, अपनी बात बताऊं। वर्क लाइफ बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। बहुत सारे जो वर्किंग वुमेन है ना, वो स्ट्रेस में जाती इसीलिए है कि वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती। आई वॉज 3 months प्रेग्नेंट और मेरी मदर इन लॉ बीमार हो गई, उनको सडन हार्ट अटैक, बहुत अच्छी थी। तो मैं 20 दिन सोई नहीं, 20 दिन उनकी नब्ज पकड़ के बैठी रही। इवन मैं अपने हस्बैंड को नहीं, तुम सो जाओगे रात को, दिन में किसी ने बैठना है तो बैठ जाओ। और वो इतनी अच्छी थी कि 200 जने हमारे घर आए उनको देखने। कितना उन्होंने लोगों का साथ दिया होगा कि हम कहते हैं अकेले रहो, छोड़ दो, ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आती कि छोड़ कैसे दो, बुरे से बुरे बंदे को छोड़ कैसे दो, वो कहाँ जाए, मर जाए, हाँ क्या करे वो, उसके तो मतलब और ज़्यादा उस पर ध्यान दो। एक माँ होती है, उसका जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देती है, जो सबसे अग्रेसिव होता है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। अगर ना समझ आए तो सिंपल सोच लो कि अगर ये मेरा बेटा होता मैं क्या करती। सब सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे, कब क्या करना चाहिए। तो 20 दिन मैं दिन में आती थी तो वो 200 लोग और हमारा कमरा 2 कमरे का घर था, 3 कमरे का, और उनको कुछ भी नहीं तो पूछने ही आते रहेंगे, वो कहाँ रखा है, वो चीज़ कहाँ रखी है, वो कहाँ रखी है, फलाने आए, एक बार तो उठोगे नमस्ते करने। मतलब सब अच्छे लोग ही थे, लेकिन इतना तो बेयर मिनिमम जिसका घर है उसको करना ही पड़ेगा कि कोई चीज़ कहाँ रखी है। बताते बताते ही पूरा दिन निकल गया। शाम को मैं किसी को, उनकी 6 बेटियां थी, लेकिन मुझे क्योंकि मैं डॉक्टर थी, मुझे नहीं यकीन था कि कोई रात को, मैं तो जगती थी, पहले से जगती हूँ, तो मुझे अपने पे यकीन था मैं जागती हूँ और लोग नहीं जाग सकते। तो और मॉनिटर वहाँ पे खराब होते, पीजीआई में एडमिट थी। तो 20 दिन मैं सच में नहीं सोई, झपकी ली होगी ज़रूर बीच में, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल नहीं हुई, ऑलमोस्ट वर्टिकल ही रही। मुझे खुद नहीं यकीन। एक हमारे ऊपर फ्लोर से मुझे ये नहीं मालूम कि मैं ये सब कर रही हूँ, मालूम ही नहीं, क्योंकि सोचने का भी टाइम नहीं है, करते चले जा रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ हो इनको, दोबारा से अटैक पड़े तो संभालना होता है। 5 बार उनको संभाला कि फिर से पड़ गया, फिर एकदम से क्योंकि बता दिया तो वो जैसे CRP करते हैं कर दिया, फिर बच गए। 21वें दिन जब उनको रूम में शिफ्ट किया तब मैं ज़मीन पे चलो सोई। बताती नहीं हूँ किसी को कि लगता है कि कुछ बढ़ा के ही बता रही है, मुझे खुद अब ये लगता है कि मैं सही तो बता रही हूँ। और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और बताया नहीं। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ मैं अपनी एक एग्जांपल से बता रही हूँ। और पूरा पीजीआई मुझे देखने आ रहा है। मेरे एक कॉलेज का था, वो वहाँ पे ऊपर, हम लोग 3rd फ्लोर पे, वो 5th फ्लोर पे। अरे सुषमा तुम, मैंने कहा हाँ क्या हुआ? कह रही तुम्हें नहीं मालूम, पूरा पीजीआई तुम्हें पीछे से देख के जा रहा है कि एक बहू को देख के आओ कैसे अपनी सास की सेवा करे जैसे बच्चों के। ये नहीं कि नर्स लगा दी या किसी और नहीं, अरे वो अच्छी, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा किसी का काम करने को, सब खड़े हैं। और फिर जब उनको होश आ गया फिर भी वो मुझे ही बुलाती थी। उनकी बेटी कहती वो खाना खा रही है, कहती तू जाके कह दे बीजी बुला रहे हैं, बस और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि खाना छोड़ ना छोड़ जल्दी है, तू बस कह दे बीजी बुला रहे। और अब मैं बाद में देखती हूँ कि जिन बातों पे आजकल की लड़कियां परेशान हैं, ये तो सब उन्होंने भी कराई मेरे से। बार बार सिर ढक ले, बार बार ये कर ले, इसके पैर छू ले। नर्सिस के पैर छुए मैंने, उस वक्त तो अकड़ थी अपने दिमाग में, मैं डॉक्टर हूँ, इनकी सहेलियाँ नर्सिस है, हम इनके पैर छू लेकिन छू लिए तो क्या हो गया, इनकी तो सहेलियाँ हैं। कम से कम 50 जनों के तो जाते ही पैर छुए। और मैं खुद अब तो बस हो गया, जब एक्सट्रीम बता दिया तो छोटे छोटे क्या बता रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग। कोई ताली बजाता मेरे लिए।
ये मैं किसी को नहीं बताती हूँ, क्योंकि बताऊं तो ऐसे लगता है ना कि कुछ शायद ज़्यादा ही बता रही है। इतना तो नहीं हो सकता। बस बैठे बैठे ऐसे झपकी ली होगी, मुझे वो टाइम पता नहीं चला। बाय। So always be positive in life. Don't become victim of your negative thoughts. Positive thinking definitely will always move you towards happiness and convert your positive thoughts into positive actions. अगर negative thought आता भी है, these are not inserted by someone else into your mind. वो आपके अपने विचार आपको तंग करते हैं कई बार। ईगो हमारी बहुत है, ईगो के बारे में बहुत बताते हैं कि हर चीज़, हर दुख का कारण ईगो है हमारी। Don't do हर दुख का कारण ईगो है कि हमें कह दिया। अभी भी मैं एग्जाम्पल ही देना चाहती हूँ कि कोई आजकल की लड़कियाँ कमज़ोर नहीं है। अभी हमारी डिलीवरी अभी मैंने मिलाया, सब ऐसी हैं, अगले दिन खड़ी होती है। बल्कि पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतने इंजेक्शन नहीं थे, तो लोग नहीं उठ पाते थे जैसे आजकल उठ जाते हैं। अभी 2 घंटे बाद उठ के चल के जाते हैं। आप तो बोल नहीं रहे बड़ों के You सामने। have to control your own thoughts. बड़े बड़े लोग बोल रहे। And forget about past. चलो सर तो 1 to 1 करते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन बहुत देर समझ के फिर एक लाइन बोलेंगे। बाय। अच्छा, मम्मियों को अपने गिफ्ट देना है सबने आज, और अपनी मम्मियों के टेस्ट कराना है। एक तो सबका थायराइड, ये नहीं पता चलता, किसी तरह से भी नहीं पता चलता, डिप्रेशन का कारण है। विटामिन डी बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण है। मेरे पास कम से कम 1000 कहानियाँ हैं विटामिन डी की, कि उसने अपने फादर को लगाया, पड़े रहते थे, अब तो सुबह उठ जाते हैं, सैर करने जाते हैं। एक शुगर नहीं पता चलता, शुगर नहीं बड़ों का पता चलता। तो ये 40+ पे एक मम्मियों का पैप स्मीयर कराना है, कैंसर स्क्रीनिंग करानी है, एक उनकी मैमोग्राफी करानी है ना, कि ये हमें पकड़ सकते हैं टाइम से पहले, 4 साल पहले पता चल जाता है। सबको करानी है, जहाँ पे भी है वहाँ कराएं, जो लोकल है में हम लोग करेंगे। और ये 3 महीने का शुगर, एक शुगर फास्टिंग पता ही नहीं चलता, रात को खाते नहीं, सुबह ठीक आ जाता है, उसके बाद खाते हैं, मेरा तो ठीक आया। और उनका ज़्यादा चल रहा होता है। ये सब इनफर्टिलिटी वालों के हस्बैंड का शुगर ज़्यादा होता है, कुछ स्ट्रेस से और कुछ क्योंकि उनकी नॉर्मल रिपोर्ट आ जाती है तो आराम से खाते हैं। तो उसकी वजह से वो तो सब पुरानी वीडियोस में है। एक चीज़ और, एचबी कम होता है, पता ही नहीं चलता, और गोरा फेस लगता है, और एचबी इतना कम होता है। अच्छा तुम आ गई, तुम्हारे हस्बैंड से बात करानी है, आज ही काउंसलिंग कराएं। तुम्हारे हस्बैंड आए? ये दोनों आ जाओ। ये दिल्ली से आती है, इसकी बहन भी आती है, और इसका शुगर डायबिटिक थी, इसकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है बाद में। और पहले खाती थी, मैं यूपी की हूँ, कचौड़ी समोसे के बिना तो मन ही नहीं लगता है। हस्बैंड को बुलाओ, भैया तुम्हारे लिए आज एक आपका कैंडिडेट, आ जाओ, हमसे बाहर आ जाते हैं। ये ना बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत दुखी करती है अपने हस्बैंड को। वो बेचारा, चलो हम सब बाहर जा रहे हैं, इनको मैंने स्पेशली आज आपकी काउंसलिंग होगी, कैसे आपने अपनी वाइफ को संभालना है। जाओ, बेचारा इतना अच्छा है ये भैया, इतना अच्छा भैया है, सारा काम ये करता है और वो बस लड़ती है, उसका एक ही काम है लड़ना। और क्यूट तो सभी होते हैं खैर, लेकिन इनका मैं चाहती थी कराना। आ जाओ सब, बाय सर, बैठो आप उनके साथ। हाँ जी।